एक बार बस राहुल गांधी जी जरूर मिलने आए थे कुलीन से नई दिल्ली के अंदर। उस टाइम हमारे पिताजी कुली थे, वहाँ पे आए थे वो। बाकी कोई नहीं आता है, कोई पूछने भी नहीं आता है यहाँ पे हमसे। कुली की रेट का आज से कम 10-12 साल पहले 60 रुपए थी, उसको 100 रुपए कर दिया, ये बदला है 40 रुपए। एक साल में डॉक्टर की फीस 100 रुपए से 1000 हो जाती है और हमारे 40 रुपए बढ़े, ये बदला है बस। 40 रुपए बदले, बताओ 10 साल में। हम तो इसलिए चाह रहे हमारी कोई सुनने वाला आ जाए तो हमारी जिंदगी बन जाए कुछ। तकलीफ तो हुई है आपको यहाँ तक आने में। मुझे क्या तकलीफ हुई? मुझे कोई तकलीफ पर नहीं दिल खुश हो गया। जब हमने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी को देखा तो मैंने देखा था यूट्यूब वगैरह पे, वो ट्रक में चल रहे हैं मजदूर साथियों के साथ में। आज़ादपुर मंडी में गए थे मजदूरों के साथ में, और लद्दाख में बाइक। तो फिर हमने भी ये सोचा कि हम भी उसी तकबे के आदमी हैं। राहुल जी हमेशा मजदूरों का साथ देते हैं, मजदूरों के बीच में आते हैं, मजदूरों की बातें सुनते हैं। तो हमारी दिल की ये तमन्ना थी कि एक बार हम राहुल जी से मिलें। क्या हो रहा है? कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, ये थोड़ा बताइए। सर, अंग्रेजों के ज़माने से कुली सेवाएं अपनी देता आ रहा है। हमारे कुलियों को 30 साल 40 साल, मेरे पिताजी 50 साल करके गए हैं, लेकिन आज वो घाट में बैठे हैं। वो आज 40 किलो वेट का 100 रुपये। अच्छा, महंगाई के हिसाब से बहुत कम है सर। और 40 किलो 100 रुपए कितने डिस्टेंस के लिए? 20 मिनट तक के लिए 20 मिनट। ये आपको कैसे चोट लगी? ये सर एक ठेले से लग गई थी। कब हुआ ये? ये करीब 4-5 साल हो गई सर। कहाँ पे दर्द होता है? घुटनों में होता है। ये कहाँ? घुटनों में यहाँ होता है। कहाँ? यहाँ पे, यहाँ पे? यहाँ जी, ये बात जॉइंट पे। पूरे joint पड़े हुए हैं, बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं। सर में भी ये सब वजन तो है ही। अब यहाँ तो लेकिन मजबूरी सामने है कि बच्चों का पेट तो भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस है आपका? नहीं सर, कोई इंश्योरेंस नहीं। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है सर। कोई मेडिकल नहीं, कोई चोट लगे तो लग गई। स्टेशन में कितने कुली? और सर है नई दिल्ली में 1200 है सर। और इधर देख लो सर, तो पैर पसार के हम सो नहीं सकते रात को, सब दिन मेहनत करते हैं। अगर बाथरूम में जाके लेटरिन में देखो, कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े। मीडिया जो है ना भैया, वो जो मजदूरी करता है उसकी बात कभी नहीं उठा। जी बिल्कुल, ठीक है। बेरोजगारी, महंगाई, ये कभी आपने टीवी पे देखा? नहीं। मगर आप कहीं भी चले जाओ, जनता यही बात करती है, बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी महंगाई। जो सच्चा मुद्दा है वो मीडिया कभी नहीं दिखाता। पता है क्यों? सबसे बड़े उद्योगपति हैं 2-3, वो इसको कंट्रोल करते हैं। और वो जो आपकी आवाज है उसको वो दबाते हैं। आपकी सिर्फ आपकी नहीं, मतलब जो भी हिंदुस्तान में गरीब है, मजदूर है, किसान है, गरीब तबके का है, उसकी आवाज दबा देते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़े समय में ये जो आपका स्टेशन है, इसको ये बिकने वाला है, बिल्कुल नहीं चलाएगा। बिल्कुल यही बात है। आप देख लेना, कुछ तैयारी हो रही है, ये सब तैयारी हो रही है, कुछ स्टेशन को प्राइवेटाइज करने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, ये सब मतलब आस्ते आस्ते इनका काम शुरू हो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपकी मदद कर पाऊँ, तो कैसे मदद करनी? सर हमारी मदद तो ये सर, हमको एक बार ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए ताकि हम बच्चों का पेट पालन कर सकते हैं। आपकी सरकार ने मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और लालू यादव थे वो रेल मंत्री, जब नौकरी दी थी 2008 में। मेरे 25 साल हो गए सेवा करते करते। तो हमारा जो है वजन आता है तो सिर पे भी जो ले जाते हैं तो बगैर तोल आता है, उसमें कोई अंदाज नहीं होता। वो 1 कुंटल भी हो जाता है, 1.5 कुंटल भी हो जाता है, 80 किलो भी हो जाता है। तो उस वजन के कारण जब हमारा उम्र ढल जाती है तो हमारी रोशनी काम नहीं करती, नज़र छोड़ जाती है, ये हाथ पैर काम नहीं करते, छोड़ जाते हैं। तो हम क्या है, अपना जो है बिल्ला अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी का बच्चा जो है सरदारी हो, राजा हरिश्चंद्र की नहीं, जो बुढ़ापे में रोटी दे सके। हमारा कहने का मतलब ये कि जब हम रिटायर हो जाएं तो हमारी कुछ जो है गवर्नमेंट से ये है शिकायत है कि हमारी तनख्वाह बांध दी जाए, कम से कम 4-5 हज़ार हमारी अगर पेंशन बांध दी जाएगी तो हम अपना गुजारा चला सकते हैं। एक हमारा ग्रुप है आनंद विहार टर्मिनल कुलियों का। कोई भी घटना होती है, चोर बदमाश ऐसे कभी पकड़ाए भी हैं कि जैसे कोई बच्चा वहाँ से आ जाता है अपने घर से भागकर, तो हम सारे कुली पैसे इकट्ठे करके उसको अपना टिकट दिलवा के घर भी भेजते हैं। हमें नौकरी अगर मिले तो हमारे बच्चों का, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों। मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में इंजीनियरिंग की है, इसने पॉलिटेक्निक की है, ये इसने सर इंजीनियरिंग की है। आपने इंजीनियरिंग किया? जी। तो वो उसको यूज़ कभी नहीं किया? नौकरी कैसे करें सर? नौकरी नहीं है, क्या करें? ग्रेजुएशन भी हूँ। कौन सी इंजीनियरिंग की आपने? इलेक्ट्रिकल। तो आपके मुताबिक वो ज़ाया हो गया या उसका कोई फ़ायदा मिला?
कोई फायदा नहीं मिला सर, बताया फायदा मिला सर, कोई मजदूरी करनी पड़ रही है। सर जी मेरी सुनो, पास मिलता है रेलवे से, वो 5 महीने का मिलता है, तो उसके जब तक नौकरी नहीं मिले तो उसको बढ़ाया जाए, तो वो 2 का मिलता है। पास में क्या क्या मिलता है? पास में हमें 2 लोगों किसका मिलता है? डबल हो गया मियां और बीबी का, उसमें बच्चे नहीं आ जा सकते। बच्चे साथ में जाएंगे, टिकट अलग से लेना पड़ेगा। और 5 महीने मतलब वो 5 महीने के 5 महीने तक चलता है। एक ही बार सफर कर सकते हैं बस। रहने की व्यवस्था यहाँ खाने की कोई नहीं मिल रहा, शाम कोई सुविधा नहीं मिल रहा। ऑपरेशन हुआ है, इसमें 2.5 लाख रुपए लगे। ये बता देखो, हार्ट का ऑपरेशन, हार्ट के पेशेंट है, जब भी काम कर रहे हैं पेट के लिए। इसके लिए आपने कर्जा लिया के करा था। राजस्थान में तो हमें फिर भी सुविधा ये है कि एक वहाँ चिरंजीवी कार्ड चलता है हमारा, उसमें हमारे लिए 25 लाख रुपए का बीमा है। मेरी माँ के बीमारी हुई थी अभी, तो सरदार सिंह हॉस्पिटल है वहाँ पे, वहाँ भर्ती करवाई थी, तो बिल आया था 60,000 रुपये। तो वो सारे पैसे वो हमारे भामाशाह कार्ड से ही कटे थे, हमें 1 रुपये का भी उसमें मतलब कुछ देना नहीं पड़ा। जन आधार एक नंबर चल रही है हमारे जितनी और एक और स्कीम चालू की है वहाँ पे, आपने सुना होगा कि अभी मोबाइल भी चालू करे हैं, मोबाइल की स्कीम भी वहाँ मोबाइल मिल रहा है। और ये जो उबर में काम करते हैं ना, उबर ओला में काम करते हैं, उनके लिए भी वहाँ पे हमने स्कीम बनाई जी, उनकी पेंशन के लिए, उनकी मदद के लिए। तो अच्छा काम हो रहा है। कुली हॉल है तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं, पूरा कुली हॉल कचरा हो रहा है, कहीं सेवर लाइन फूट रही है, मच्छर खा रहे हैं। ये एरिया पास में इसको देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो। आप क्या सोच रहे थे और सच्चाई क्या निकली? उन्होंने समझाया मजदूरियों से बात कर। अब एक्सपायर हो गए वो, तो कैसे एक्सपायर हुए? वो घुटने छोड़ गए और कुछ उनको अटैक वगैरह आ गए। एज क्या थी उनकी? 50 साल 50 साल बस। यहाँ से बिल्कुल पैर छोड़ के ये उनके साथी हैं सारे, मैं भी आया तो वो मुझे 10-5 दिन लेके साथ घूमे थे। तो मेन चीज उन्होंने क्या सिखाई आप? तमीज से बात करना, पैसेंजर से प्यार से बोलना, प्यार से मतलब गरीब की भी मदद करना। एक लड़का कॉलेज से निकलकर और वो कुली में आए और वो सर पे वजन रखे, तो सर उसको नींद नहीं आएगी, पूरी रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि पूरा शरीर दुखता है। हम जा रहे थे सड़क पे, सोनिया जी मिली, सोनिया जी ने कहा था कि आप जाओ राहुल जी में आए, तो मैं सब कुलियों को लेके मैं आगे मान था, मैं आपके पास पहुंचा और आपने कहा था जो तुमको कराना है उनसे कह दो, आपके साथ पीओ थे, ये इनको लिखा जाओ। हम लिखा के आए, आप बड़े अच्छे आदमी लगे हमको। थोड़ा सा एक ये रिक्वेस्ट थी मेरी राहुल जी से कि हम कुली का काम करते आ रहे हैं, लेकिन अगर राहुल जी, मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जो आज हम कुली बने हुए हैं, आज हम राहुल जी को कुली के रूप में देखना चाहते हैं। अगर राहुल जी कैसे करें? कभी मौसम खराब हो जाता है थोड़ी देर के लिए। कितने टाइम के लिए खराब होता है? ज्यादा टाइम के लिए खराब नहीं होता। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद तो नहीं। तो थोड़ा मौसम खराब हो गया है, मौसम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, ऊपर वाले ने चाहा बिल्कुल होगा, बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल साफ होगा। मगर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। मौसम खराब क्यों हुआ है? मौसम खराब इसलिए हुआ है क्योंकि जो मैंने पहले कहा था, जो हिंदुस्तान का गरीब आदमी है उसको कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। जैसे ये इंजीनियर साहब बैठे हैं, ये कुली का काम कर रहे हैं, तो जो हिंदुस्तान का युवा है उसको ना रोजगार मिल रहा है, उसको दिख नहीं रहा है क्या कर, कुछ नहीं समझ आ रहा है, इसलिए उसके दिल में डर पैदा हो रहा है और डर से नफरत पैदा होती है। तो अगर हमें ये ठीक करना है तो ये जो गरीब जनता है उनकी रक्षा करनी है और उनके लिए रास्ता बनाना है। आप हॉल दिखाओ अपना मुझे। जीएम कार्यालय, डीआरएम ऑफिस कितनी बार एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हम 165 है, हमारा हॉल बढ़ाया जाए, कोई सुनता ही नहीं है। सर हम ये चाहते हैं कि एक आप ये थोड़ा लगे कि कुली का काम हो जाए।
कसम है दिल तुझे हिम्मत ना हारना, और जैसे दिन गुजरे ऐसे गुजारना। चाहे हम तंगी में गुजरे, चाहे हम तंदुरुस्ती में गुजरे, लेकिन मुसाफिर की सेवा के लिए हम 24 घंटा तैनात रहते हैं स्टेशन के अंदर। स्वामी विवेकानंद नर्सरी शहर के मध्य 4 एकड़ में फैली इस नर्सरी में आपको मिलेंगे 100 से अधिक प्लांट की विशाल रेंज, उच्चतम क्वालिटी, न्यूनतम कीमत पर हर साइज में 6 माह से 4 वर्ष तक के प्लांट्स उपलब्ध। कदम, गुलमोहर, करनास, नीम, पीपल, लक्ष्मी, तरू, वाटर पाम, एरिका पाम, कोकोनट पाम, रॉयल पाम समेत अनेक रोड साइड प्लांट्स की रेंज। आपको मिलेंगे मैंगो, चेरी, ऑरेंज, लेमन, मौसम्बी, जामुन जैसे सभी फ्रूट प्लांट्स। हमारा पता है SB नर्सरी, राधा स्वामी डेरा के पास, ग्राम नट्टी, रायपुर।